हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, गर्मी तो हो ही रही है बट बारिश भी बहुत जल्दी ही आने वाली है। तो क्यों ना हम बारिश में लगने वाले पौधे की तैयारी कर लें। उनकी रिपोर्टिंग करना है तो कर लें, या फिर हमें नर्सरी से लाकर लगाना है तो वो हम काम जल्दी जल्दी कर लें, ताकि बारिश शुरू होते ही ये पौधे हमें फ्लावरिंग देने लगे। बारिश के समय में जो पौधा सबसे अधिक पॉपुलर होता है और बहुत ब्यूटीफुल फ्लावर होती है जिसमें, वो है रेन लिली। रेन लिली का बोटैनिकल नाम है ज़ेफरैंथस और इसे फेरी लिली भी कहते हैं और भी कई नामों से इसे जाना जाता है। रेन लिली, जैसा कि इसके नाम से ही प्रतीत होता है, बारिश की लिली। तो इसे बारिश से पहले ही लगा लेना चाहिए। ये एक बल्ब वाला प्लांट है और बहुत ही कम देखभाल वाला प्लांट है। ये इजी टू ग्रोथ, इजी टू केयरिंग वाला प्लांट है। ये देखने में बहुत ही सुंदर लगता है और ये मानसून में ही खिलता है। रेन लिली जो है वो अपने खूबसूरत फूलों और बहुत कम देखभाल के लिए गार्डन लवर्स के लिए बहुत ही पॉपुलर है। रेन लिली की बहुत सी स्पीसीज होती है। इसकी लगभग 70 से भी अधिक स्पीसीज होती है जिसके अलग अलग नाम होते हैं। वैसे तो उसे ज़ेफरैंथस ही कहते हैं, लेकिन इसके अलावा जितने भी इसके कलर्स होते हैं, क्योंकि रेन लिली तो बहुत सारे कलर्स में पाए जाते हैं ना, उन सारे कलर्स के अलग अलग नाम होते हैं। ये बहुत ही शॉर्ट हाइट वाला प्लांट होता है। मुश्किल से ये 6 इंच से 12 इंच तक का ये पौधा होता है, बस इससे ज़्यादा इसकी हाइट नहीं जाती। रेन लिली को बल्ब से भी उगाया जाता है और इसके सीड से भी हम इसकी ग्रोथ कर सकते हैं, बट सीड से इसकी ग्रोथ जो है वो बहुत समय लेती है। बहुत लंबे समय के बाद सीड से इसके बल्ब बनते हैं, इसलिए ज़्यादातर हम इसको बल्ब से ही प्रोपोगेट करते हैं। अब बात ये उठती है कि रेन लिली को रिपोर्टिंग करने की ज़रूरत ही क्यों पड़ी। रेन लिली अगर एक सीज़न भी अपने पॉट में बना रहता है तो ये मुश्किल से एक सीज़न मीन्स मुश्किल से ये 2-2.5 महीने के लिए ही आता है और उसके बाद इसकी फ्लावरिंग बंद हो जाती है। तो जब हम इसे पॉट को हटा देते हैं, कहीं रख देते हैं, तो उसमें बल्ब जो है वो काफ़ी बनते रहते हैं। अंदर से इसके बल्ब जो है वो मल्टीप्लाई होते रहते हैं। तो इस एक ही पॉट में रहते रहते ये काफ़ी इसमें बल्ब बन जाते हैं। आज भी मैं अपने एक छोटे से पॉट से इतने सारे, ये देखिए, बल्ब निकाली हूँ। अब ये एक छोटे से पॉट में इतना सारा बल्ब रहेगा तो फिर इसकी ग्रोथ जो है वो बहुत अच्छे से नहीं होगी और इसमें बहुत अच्छे से फ्लावरिंग नहीं होगा। ये देखिए, इसमें स्वीट्स भी निकले हुए हैं। रेन लिली को रिपोर्टिंग करने का ये परफेक्ट समय है, इसलिए आप फटाफट रिपोर्टिंग कर लीजिए। अगर आपके भी पॉट में बहुत सारे बल्ब बन गए हैं तो ये रूट बाउंड भी हो जाते हैं और इस बल्ब से सारा पॉट भर जाता है, तो फिर इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं जा पाते, क्योंकि रूट बॉन्डिंग से मिट्टी जो है वो बैठ जाती है। तो मैंने आज इसमें इतने सारे बल्ब निकाल लिए हैं। अब मैं इस बल्ब को सबसे पहले इसकी सफाई करूंगी। तो इसके लिए हमें पानी में किसी भी फंगिसाइड वगैरह को डालकर और इसके पहले अच्छे से सफाई कर लेते हैं। इन सबको मैं इस तरह से पानी में डिप कर दूंगी ताकि ये थोड़ा सा साफ हो जाए, और साफ होने पर इसकी ग्रोथ जो है वो बहुत जल्दी होगी। देखिए कितने हेल्दी बल्ब हैं इसके। इसमें बहुत जल्दी फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, इसके रूट जो है वो थोड़े से हमें यहाँ से कट कर देंगे, और ये भी, क्योंकि ये सारी पुरानी लीफ है ना इसकी, तो इस तरह से हम इसको कट कर देंगे ना तो ये बहुत जल्दी ग्रोथ लेगा अपनी। जो एक्स्ट्रा रूट है उसे मैं कट कर दूंगी। कट करते समय आपको ये ध्यान देना होगा कि ये जो इसके स्वीट्स जो इसमें से निकल रहे हैं नए, ये ना कट हो जाए। ये देखिए, ये मैं बिल्कुल पास से आपको दिखा रही हूँ। इसमें ये दिख रहा है, ये बिल्कुल इसके छोटे छोटे से सूट्स बने हुए हैं।
यही सोर्स जब मल्टीप्लाई होगा तो एक बड़ा बल्ब बन जाएगा। ये देखिए हमारे छोटे से एक पॉट में इतने सारे बल्ब बन गए हैं। अब इसको तो ट्रांसफर करना जरूरी है, क्योंकि जैसे हम सबको अगर एक बहुत सारे लोगों को एक छोटे से कमरे में रख दिया जाए तो फिर सांस लेने में ही दिक्कत हो जाएगी। बिल्कुल प्लांट्स के साथ भी यही फॉर्मूला लागू होता है। ये देखिए इस तरह से सारे बल्ब की रूट प्रूनिंग हो गई और इसमें से बहुत सारे अभी छोटे छोटे शूट्स भी निकल रहे हैं। देखिए अब मैं इस सारे बल्ब्स को अलग अलग पॉट में लगा दूंगी। ये रहे छोटे छोटे पॉट्स जिसमें मैं पहले से ही पूरे न्यूट्रिएंट्स से भरी हुई सॉइल रख दी हूँ। ये हमारा कंपोस्टिंग वाला सॉइल है जिसे मैं घर में ही बनाती हूँ। इसमें सब कुछ डला हुआ है। वैसे भी रेन लिली को न ज़्यादा फर्टिलाइज़र की नीड होती है, न ज़्यादा वाटरिंग की नीड होती है। इसमें प्रॉपर धूप की ज़रूरत होती है। इसमें अभी ये राइस हस्क नहीं मिक्स है, तो मैं इसमें अभी थोड़े थोड़े से राइस हस्क डाल देती हूँ ताकि इसमें थोड़ा सा अलग से इसमें न्यूट्रिएंट्स मिल जाए। इससे ऊपर ऊपर ही ये रहेगा। देखिए ऊपर ऊपर मैं इसमें मिक्स कर देती हूँ। बाकी इस मिट्टी में वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद और साफ फंगिसाइड वगैरह सब कुछ मैं इसमें मिक्स कर दी हूँ। सॉरी, साफ फंगिसाइड नहीं, इसमें मैं नीम की सूखी पत्तियों की ऐश मिक्स करती हूँ। अब एक एक करके बल्ब को इसमें लगाते हैं। ये बल्ब का ये वाला हिस्सा है ना, हाफ पोर्शन से थोड़ा सा कम ऊपर होना चाहिए। तो बिल्कुल अंदर को नहीं करेंगे। देखिए इस तरह से। अब ये देखिए सारे बल्ब हमारे सभी पॉट्स में लग गए हैं और फिर भी हमारे पास अभी इतने सारे बल्ब रह गए। मैं ज़्यादा इसमें लगाना नहीं चाहती क्योंकि ये फिर बहुत घना हो जाएगा ना, तो इसमें फ्लावरिंग बहुत छोटी होगी और बहुत कम होगी। जब बंध जाएगा, पूरी मिट्टी बॉन्ड हो जाएगी, तो फिर ये बहुत अच्छे से इसकी ग्रोथ नहीं होगी। तो मैं इतना फिर रख ली, मैं अलग किसी पॉट में इसे लगा दूंगी। अब इसमें थोड़ी सी वाटरिंग कर देते हैं। रेन लिली में ज़्यादा वाटरिंग की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि ओवर वाटरिंग से इसके बल्ब जो है वो फंगस लग जाते हैं। इसलिए बहुत अभी थोड़ी थोड़ी सी वाटरिंग मैं करूँगी इसमें। रेन लिली को ज़्यादा सनलाइट की ज़रूरत नहीं होती है। ज़्यादा सनलाइट से इसकी जो पत्तियां हैं वो मुरझाने लग जाती हैं, इसलिए इसे थोड़ी लाइट सेमी शेड एरिया में रखना ज़्यादा ज़रूरी होता है। उससे ज़्यादा अच्छी इसकी ग्रोथ होती है। और अभी जब तक ये इनकी ग्रोथ थोड़ी सी अच्छी ना हो जाए, मैं इसे अभी सेमी शेड एरिया में ही रखूँगी। बाद में मैं इसे हल्की धूप में निकाल दूँगी, नहीं तो फिर अभी ये लगे हुए हैं ना, तो फिर इसकी ग्रोथ अच्छी नहीं हो जाएगी। तेज़ धूप से ये सूखने लग जाएंगे। बिल्कुल वेल ड्रेन मिट्टी इसके लिए तैयार की हूँ, क्योंकि अगर मिट्टी में वाटरिंग ज़्यादा होगी तो फिर इसके बल्ब जो है वो गल जाएंगे और फिर पूरी बल्ब जो है वो ख़राब हो जाएगा। मिट्टी में पूरे फंगस लग जाएंगे। इसमें पानी की रिक्वायरमेंट तभी होती है जब इसकी मिट्टी ऊपर से सूखने लगे, और इसमें महीने में एक बार फर्टिलाइज़र दे दीजिए, वही एनफ होगा इसके लिए। इसमें वर्मी कंपोस्ट दे दीजिए, या फिर मानसून से पहले एक बार वर्मी कंपोस्ट दे देंगे तो इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। रेन लिली के बल्ब्स या इसकी पतली पतली पत्तियां जो होती है वो थोड़ी पॉइजनस होती हैं, इसलिए आप इसे पेट से या छोटे बच्चों से दूर रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो ये हो गई रेन लिली के बारे में पूरी जानकारी। आज के लिए बस इतना ही। आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने गार्डनर फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिए, और हाँ फ्रेंड्स, कमेंट भी कीजिए ताकि हमें पता चले कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगती है। अगली बार फिर मिलेंगे कुछ इसी तरह की नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। कीप गार्डनिंग, बी हेल्दी।
अगर आपने हमारी वीडियो आखिर तक देखा है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।